नमस्कार छात्रों, आज कक्षा 12 ऑटोमोबाइल में सामान्य आधारिक विषय में सामान्य आधारिक विषय सामान्य आधारिक विषय में हम खंड का के अंतर्गत कल मैंने आप लोगों को जो अपना पिछला क्लास था उसमें हमने आप लोगों को प्रारूपिक पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बताया था। आज हम नए चैप्टर अगले चैप्टर का शुभारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम व्यावसायिक संकट के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य आधारिक विषय के अंतर्गत हम व्यावसायिक संकट के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक संकट, तो व्यावसायिक संकट के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे कि व्यावसायिक जो कोई भी व्यवसाय हम अपना कारखाना लगाते हैं वह व्यवसाय में जोखिम का अर्थ, व्यावसायिक जोखिम की विशेषताएं, व्यावसायिक जोखिम के कारण और व्यवसाय जोखिम के प्रकार, संगठनीय जोखिम, यांत्रिक जोखिम, प्रक्रिया संबंधी जोखिम, उत्पाद संबंधी जोखिम एवं व्यावसायिक जोखिम का महत्व, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र जो ध्यान दें कि मनुष्य जो है मनुष्य का जोखिम के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध, क्योंकि कार्य बिना जोखिम के उठाए संपन्न हो ही नहीं सकता। कोई भी कार्य हो, जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक वो संपन्न नहीं हो सकता। कदम कदम पर जोखिम है, हर कदम पर जोखिम है। फिर व्यवसाय में तो जोखिम व व्यवसाय में जो जोखिम है उसका चोली दामन का संबंध है। आखिर जोखिम क्या है, क्यों बिना जोखिम उठाए व्यवसाय नहीं हो सकता? व्यवसाय में जोखिम का बहुत बड़ा महत्व है। तो व्यवसाय में जोखिम का अर्थ क्या है, थोड़ा समझें छात्रों। जोखिम अथवा संकट आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग है। आज पग पग पर मनुष्य को जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। व्यवसाय में ही नहीं, उसको आम जीवन में, अपनी आम दिनचर्या में भी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में मनुष्य को जरा भी असावधानी बरतने या अनेकों दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, सामान्य जीवन में भी दुर्घटनाओं का सामना होता है कि नहीं, करना पड़ता है। उसी प्रकार व्यावसायिक जीवन में भी मनुष्य को अनेक प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, कदम पर लाभ, अनिश्चितता एवं हानि की आशंका बनी रहती है। यानी कि इसकी आशंका को ही व्यावसायिक जोखिम कहा जाता है। व्यवसायिक जोखिम के बारे में हीलर ने अपना मत दिया है कि व्यावसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाली आकस्मिक हानि का वह अवसर है। व्यावसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाली आकस्मिक हानि का वह अवसर है जो किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना के कारण होता है। ठीक है, ये हीलर ने अपना मत दिया था। तो व्यवसाय में जोखिम की विशेषताएं क्या हैं? व्यवसाय का जोखिम अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग कैसे है कि वह क्रिया चाहे उत्पाद से संबंधित हो या भंडारण से संबंधित, सब में जोखिम है।
नंबर 2, लाभ जोखिम उठाने का प्रतिफल, कि हमें जब लाभ उठाना है तो जोखिम भी उठाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कि एक व्यवसायी जितना अधिक जोखिम उठाता है उसको उतना ही अधिक लाभ होता है। जैसे सुना हो कि अपना क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कभी कभार क्या होता है, कोई मटर के बीज का भंडारण कर लेता है व्यवसायी, कोई प्याज का भंडारण कर लेता है, तो वो जोखिम है, पता नहीं आज रेट इतना है कल कितना रेट हो जाए। तो जितना अधिक आदमी जोखिम उठाता है उतना अधिक उसको लाभ होने की भी संभावना होती है। तो जोखिम का आधार अनिश्चित है। अनिश्चितता क्या है? जोखिम अनिश्चितता अथवा संकट के कारण उत्पन्न होता है, जैसे प्राकृतिक संकट यथा सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप, अकाल आदि। मानवीय संकट में चोरी, आग लगना, दुर्घटना, हड़ताल, तालाबंदी, अन्य संकट, जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये क्या है? मानवीय संकट है। ठीक है। और व्यवसायिक संकट में मूल्य उच्चावचन, मांग में परिवर्तन, ऋण का वापस ना होना, ये क्या है? जोखिम की विशेषता है। व्यवसाय में जोखिम के कारण, व्यवसाय में जोखिम के मुख्य 4 कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, यांत्रिक कारण और आर्थिक कारण। ये जोखिम के कारण होते हैं। ठीक है। व्यवसाय में जोखिम के प्रकार अथवा भेद, व्यवसाय में जो होते हैं 4 भाग होते हैं, भेद होते हैं, जिसमें संगठनीय जोखिम, यांत्रिक जोखिम, प्रक्रिया संबंधी जोखिम और उत्पाद संबंधी जोखिम। ये जोखिम होते हैं, जिसमें नंबर 1 में जो संगठनीय जोखिम है, संगठनीय जोखिम में व्यवसाय के चयन से संबंधित जोखिम, कि हम जहाँ व्यवसाय का चयन कर रहे हैं उसमें भी जोखिम है कि आज हम यहाँ अपना कारखाना लगा रहे हैं या कोई छोटा सा हम अपना कोई भी रोजी रोटी के लिए हम कारखाना लगा रहे हैं, तो जो जगह है चयन, यानी व्यवसाय में चयन से संबंधित जोखिम के जो चयन कर रहे हैं कि व्यवसाय कौन सा करना है, उसमें भी जोखिम है। दूसरा है व्यवसाय के स्थान के चयन के संबंध में, कि स्थान के चयन के संबंध में जोखिम है। उत्पाद के पैमाने के संबंध में जोखिम है, कि हमें किस पैमाने पर इसको करना है, उसमें भी जोखिम है। उत्पाद के साधनों को जुटाने से संबंधित जोखिम, कि जो उत्पादन के साधन हैं उनको जुटाने में भी जोखिम है। पता नहीं हम सब कुछ जोड़ लें, सब कर लें और कल के दिन पता नहीं हमारा व्यवसाय चले या ना चले, ये जोखिम ही तो है। अगला है वित्त प्राप्ति संबंधी जोखिम, कि जो हमें खर्चा, उसमें जो खर्च होना है, जो लागत लगनी है, पता नहीं वो वित्त हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो भी जोखिम है, वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। नंबर 6 है लाभों के अनुमान का सही आकलन ना करना, ये भी एक व्यवसाय में जोखिम है। ठीक है। उदाहरण, यदि कोई व्यवसायी अपनी लागत का अनुपात कम रखता है तो उसको उतनी ही मात्रा में अधिक लाभ होगी, किंतु संभावना के द्वारा लाभों के अनुमान लगाने का कार्य इतना कठिन है कि अनुमान की थोड़ी सी भूल भी व्यवसाय किए गए सारे कार्य पर पानी फेर सकती है। तो अगला पॉइंट है आंकड़ों के अनुमान का जोखिम, कि जो हम आंकड़े एक लगाते हैं कि हमने आज अपने कारखाने में इतने यूनिट कोई चीज़ बनाई है तो हमें इससे इतना लाभ हो सकता है, लाभ होगा, लेकिन पता नहीं, हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं, पता नहीं उसकी डिमांड हो, मार्केट में इतनी मांग हो या ना हो, तो ये एक जोखिम है। इसके बाद यांत्रिक जोखिम आता है, यानी मशीनरी से संबंधित, मशीनरी से संबंधित जो जोखिम रहेगा, उस जोखिम में तकनीकी सहायता की जोखिम होता है। मशीनों व औजारों के प्रयोग से संबंधित जोखिम, पता नहीं मशीन सही चल रही का कुछ टूट जाए, कुछ डिस्टर्ब हो जाए, कहीं कुछ उसमें खराबी आ जाए, तो ये जोखिम है ना। तो अगला है प्रतिक्रिया संबंधी जोखिम। प्रतिक्रिया संबंधी जोखिम कारखानों में उत्पादित सामग्री का उत्पादन प्रारंभ करने के अंत तक विभिन्न उपक्रियाओं के माध्यम से संपन्न होता है, अतः एक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित माल दूसरी उपक्रिया के लिए कच्चे माल का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, संपत्तियां या यंत्रों के अप्रचलित हो जाने से उत्पन्न जोखिम, यानी कोई भी जो हमने बनाया है
या जो संपत्तियाँ उसको अप्रचलित हो गई, अब वो प्रचलन में नहीं है, ये चीज़ जो हमने बनाई वो आज प्रचलन में नहीं है, तो ये जोखिम है। गोदाम में आग लगने से या माल की चोरी हो जाने से संबंधित आकस्मिक जोखिम होता है। ठीक है, हड़ताल तालाबंदी के कारण जो बंद हो वो भी जोखिम है। गला काट प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाने से कई व्यवसायी अपने माल को बेचने के लिए नए नए विज्ञापन का सहारा लेते हैं तो उनका माल जल्दी बिक जाता है, किंतु व्यवसाय वर्ग में पीछे रह जाता है तो उसका व्यवसाय में जोखिम उठाना पड़ता है। सरकारी नीति में परिवर्तन, अगर किसी सरकारी नीति में परिवर्तन हो जाए तो ये भी जोखिम है। उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन का कामगार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर के, यानी जो अपन लोगों ने कल कारखाना लगाया है, अगर उसका प्रतिकूल प्रभाव अगर उसके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, जो हमारे यहाँ कामगार है यानी जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं उनके प्रतिकूल, तो उससे भी दुर्घटना या रोग बढ़ने से जोखिम हो जाता है। उत्पाद संबंधी जोखिम अगला पॉइंट है, उत्पाद संबंधी जोखिम। इसमें सामाजिक रीति रिवाज, फैशन व रुचि में परिवर्तन, बिक्री में कमी की संभावना। ठीक है, कि जैसे सामाजिक रीति रिवाज आज कुछ चल रहा है, कल आप जैसे अभी देख लो कि कोविड-19 ने मार्केट पे कितना असर डाला, किसी भी क्षेत्र में सब पर असर डाला है। ऐसे ही बाजार में मंदी आने से हानि के जोखिम, आज बाजार में मंदी है तो हानि हो रही है ना कोविड-19 के कारण। और स्थापन वस्तु की उपलब्धि अथवा अन्य कारणों की वस्तु की मांग को घट जाना, यानी जो भी हमने अपने कारखाने में एक कोई भी फैशन से संबंधित या आम पब्लिक से संबंधित या आम लोगों की आवश्यकता के अनुसार कोई वस्तु मैंने बनाई और उस वस्तु की मांग घट जाए तो उसमें भी जोखिम होता है। उधार वसूली ना होने के कारण, उधार दिया माल हमने व्यवसायियों को, जो छोटे व्यवसायी हैं उनको मार्केट में दे दिया पर वो उधार वापस नहीं आया तो ये जोखिम है। मांग में उतार चढ़ाव से भी जोखिम होता है। उत्पादित वस्तु के मूल्य संबंधित जोखिम होता है। अगला पॉइंट है व्यवसायिक जोखिम का महत्व। इसको थोड़ा समझें। व्यवसायिक जोखिम का महत्व, व्यवसाय व जोखिम परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यवसाय का और जब व्यवसाय और जोखिम का परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंध है, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, व्यवसाय को और जोखिम को। जैसे कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि व्यवसाय व जोखिम का चोली दामन का साथ है। इसके लिए जो अपने अपने मत हैं वो पीटर ड्रैकर के शब्दों में क्या है कि किसी व्यवसायी के सामने समस्या यह नहीं होती कि भाई अधिक से अधिक किस प्रकार कमाए, बल्कि यह होती है कि वह व्यवसाय में आने वाले जोखिम से संबंधित हानियों से अपने को कैसे बचाए। ये किसने कहा? पीटर ड्रैकर ने। और हीलर के अनुसार व्यवसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाली, हीलर ने जो अपना मत दिया है वो क्या है? व्यवसायिक जोखिम में व्यवसाय में होने वाली आकस्मिक हानि का वह अवसर है जो किसी प्रतिकूल घटना से घटित होने की संभावना के कारण होता है। ये क्या होगा? यह व्यवसाय के जोखिम का महत्व है। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया अनिश्चितताओं तथा जोखिम से भरी होती है। आकस्मिक व्यवसायिक लाभ को जोखिम का ही प्रतिफल माना जाता है। व्यवसाय व जोखिम के बीच कार्य और कारण का संबंध है। ये व्यवसायिक संकट का जो पाठ था ये हमने आप लोगों को पूरा बताया और इससे संबंधित जो प्रश्नावली है वह ये प्रश्न है। और पढ़ने के लिए ये पूरा पाठ मैं PDF के माध्यम से अपनी ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी छात्रों के लिए डालूंगा और सभी छात्र इस वीडियो को और ऑफलाइन जो हम पाठ सामग्री भेज रहे हैं उसका अध्ययन करके फेयर कॉपी पर इसको जो प्रश्नावली से प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको लिखेंगे और आशा करते हैं कि इसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।